आज इन खूबसूरत सी वादियों को देखकर अमीर खुसरो साहब का एक बेहद ही प्यारा शेर मुझे याद आ गया, जो है अगर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अर्थात अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। क्या खूब लिखा है अमीर खुसरो साहब ने। शायद वो ये जान चुके थे कि जन्नत यहीं पे है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चलूँगा पहाड़ों की एक ऐसी ही खूबसूरत दुनिया में जिसे हम जानते हैं क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से। आज मैं बात करूँगा आपसे इस व्लॉग में एक ऐसी ही जगह के बारे में जिसे हम जानते हैं मसूरी के नाम से। मसूरी, जो भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून ज़िले से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ की खूबसूरती अपने आप में ही अनेकों कहानियाँ बयां करती है। मसूरी उन खास स्थानों में से एक है जहाँ पर लोग बार बार आना पसंद करते हैं, जो घूमने फिरने के लिए प्रमुख स्थानों में से जाने जाने वाली एक विशेष स्थान प्राप्त है मसूरी को। मसूरी हिमालय की मध्य श्रेणी में पड़ने वाली पहाड़ियों में से आता है, जिसे हम जानते हैं क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल। अगर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ देहरादून घूमने। इस समय मैं देहरादून में हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स, प्लान कुछ ऐसा था कि कल रात मैं आया दिल्ली से और यहाँ पे आके मैंने एक फ्रेंड के फ्लैट पे स्टे किया है। अब मुझे जाना था सुबह उठ के मसूरी। तो बस मसूरी जाने का हाल ऐसा है कि सुबह 6 बजे से ये देखिए मौसम हो रहा है ऐसा बहुत ही खूबसूरत सा, बारिश हो रही है, चारों तरफ से बादल हो रहे हैं और वो सामने जो है वहाँ पीछे पीछे आपको हल्के माउंटेन्स दिख रहे होंगे, वो है पूरा मसूरी। अब हमें जाना तो था मसूरी, बट ऐसी बारिश में देखते हैं कि जा पाते हैं कि नहीं, पर कोशिश करेंगे कि हम जा पाएँ और मसूरी में भी देख पाएँ कि कितना अच्छा वेदर है। हालांकि अगर जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है, घर बहुत प्यारे बने हुए हैं और खुली जगह है। तो चलो चलते हैं मसूरी की तरफ और आपको देखते हैं, ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में। तो मैं अपने फ्लैट से निकलने के बाद जा रहा था मसूरी की तरफ। सुबह का टाइम है, अभी कुछ खाया नहीं है, लगभग 10:30-11 बजे हैं। तो भैया हम रुके थे एक बहुत ही बढ़िया से असली पप्पू ढाबा पे। ये देखो बहुत ही बढ़िया सा बना हुआ है असली पप्पू ढाबा। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, चाय पियेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे और फिर खाएंगे अंदर से कुछ और फिर चलेंगे। ये देखो ऊपर हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। बारिश हो रही है इस वजह से बेचारा अभी थोड़ा सा ऐसा है, बाकी बहुत खूबसूरत लगता है। मैं पहले आया था यहाँ पे, झंडा बहुत बढ़िया फहरता है। सो गाइस, चलो चलते हैं अब असली पप्पू ढाबा की तरफ। अंदर चलते हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या है अंदर। बरसात में बहुत ही बढ़िया सा सीन। यहाँ पे खाट वगैरह है, रात को आप बढ़िया से यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो। चलते हैं। बहुत ही शानदार, अरे वाह। असली पप्पू ढाबा पे फ्रेंड्स इन्होंने एक वॉल ऑफ फेम बना रखी है। वॉल ऑफ फेम का मतलब यहाँ पे जो भी फेमस सेलिब्रिटी आके रुके थे या इनके यहाँ ब्रेकफास्ट किया है या डिनर किया है, उन सभी की फ़ोटोज़ इन्होंने इस वॉल ऑफ फेम पे लगा रखी हैं। अगर हम बात करें तो इस असली पप्पू ढाबा में यहाँ पे राज बब्बर, एहसान कुरैशी, जावेद अख्तर, मिक्का सिंह और भी कई फेमस सेलिब्रिटीज़ आए हैं, जैसे कि कार्तिक आर्यन। वो यहाँ पे कभी भी मसूरी की साइड घूमने जाते होंगे तो वो लोग यहाँ पे आके रुके होंगे, उन्होंने यहाँ पे खाना खाया होगा और उन्हीं की फ़ोटोज़ इन्होंने इस अपनी वॉल ऑफ फेम पे लगा रखी है। यहाँ का फूड हमने भी ऑर्डर किया है, अब हम देखते हैं कि कैसा फूड है और आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने खाने के लिए असली पप्पू ढाबा पे ऑर्डर किया है ये पूरी भाजी, जिसमें मुझे मिली है 4 बड़े साइज़ की पूरी और आलू की सब्ज़ी, उबले हुए आलू मसाले वाले और ये प्याज। इसी के साथ मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे एक आलू प्याज पराठा, जो मुझे मिला है वाइट बटर के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी इस पूरी भाजी को अब एंजॉय करता हूँ। आप तब तक के लिए असली पप्पू ढाबा की वीडियोस देखिए और बताइए कैसा है ये असली पप्पू ढाबा। अगर आपको कभी टाइम मिले या अगर आप कभी मसूरी की साइड जा रहे हो तो आप असली पप्पू ढाबा एक बार ज़रूर रुकिए। बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पे सिटिंग स्पेस बहुत अच्छा है। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आइए, एंजॉय करिए, बर्थडे पार्टी करिए और यहाँ का फूड एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
मसूरी की बात की जाए फ्रेंड्स, तो मसूरी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2005 मीटर यानी कि 6600 फीट की हाइट पर बसा हुआ एक पहाड़ी स्थल है जो कि मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। और अगर मसूरी के इतिहास की बात की जाए तो मसूरी 1825 में कैप्टन यंग पहली बार आए थे, जो कि एक ब्रिटिश मिलिट्री अधिकारी थे, जो 1825 में श्री शेर देहरादून के निवासी और अधीक्षक वर्तमान मसूरी के साथ मिलकर उन्होंने मसूरी की खोज की। मसूरी ग्रीष्मकालीन समय में ब्रिटिशर्स के रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स गर्मियों के दिनों में छुट्टियाँ बिताने आया करते थे। अब हम भी जब इस रोड पर मसूरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब हमारे चारों तरफ बरसात के समय में अगस्त के माह में चारों तरफ हमें फॉग दिखाई दिया, हरे भरे पेड़ दिखाई दिए और यहाँ का जो वातावरण था वो अपने आप में ही इतना खूबसूरत था फ्रेंड्स, जहाँ पर आप आराम से सड़क किनारे पर अगर रुक भी जाएं तो आप आराम से घंटों तक बैठ सकते हैं और यहाँ के वातावरण को एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ आपको शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकांत और शांति महसूस होगी। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं मसूरी में हमने अपनी कार पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग में लगाने के बाद अब मैं जा रहा हूं माल रोड की तरफ। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस है दिल्ली 275, नैनीताल 307, ऋषिकेश 75, हरिद्वार 84, देहरादून 31 और ये भीड़ भाड़। आज 16 अगस्त है फ्रेंड्स। भीड़ थोड़ी सी कम है, ज़्यादा क्राउड है नहीं क्योंकि बारिश वगैरह की वजह से लोग कम आ रहे हैं, पर हाँ क्राउड बहुत अच्छे हैं। ये देखो रोड देखो ठीक ठाक है। मसूरी में भी कोई जाम नहीं मिला, बढ़िया सा मज़ेदार जगह। और ये देखो यहाँ से भैया स्पीड लिमिट दे रखी है 20 किलोमीटर, सामने होटल और ये बहुत बढ़िया सा व्यू। ये देखो भैया इस समय है, ये है मसूरी के पहाड़, नीचे से पहाड़ों के नीचे से बादल उठ के ऊपर आते हुए, बढ़िया सा पीछे से घर और ये देखो मज़ेदार। क्राउडी तो नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्राउड वगैरह है नहीं, जैसे साहब का वीकेंड था ना वो है नहीं। और बारिश वगैरह की वजह से जो भी लोग मसूरी आना अवॉइड कर रहे थे, मैं भी अवॉइड कर रहा था मसूरी आना, पर नहीं, मसूरी आके पैसा वसूल है, क्योंकि देखो ना ज़्यादा भीड़ भाड़ मिली ना कोई टेंशन, और देखो जगह भी बढ़िया है। ये रही सामने बादल आ रहे हैं पहाड़ों के पीछे से घूमते हुए, होटलों के पीछे से, और एकदम बढ़िया वेदर है मतलब। तो चलो चलते हैं, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं पहाड़ों की रानी मसूरी में। मसूरी में भी जिस जगह मैं इस समय हूं उसे बोलते हैं लाइब्रेरी चौक, और लाइब्रेरी चौक के सामने ही बिल्कुल आपको दिख जाएंगे हमारे महात्मा गांधी जी का प्यारा सा बना हुआ एक स्टैचू, जिसे मालाओं से सजा रखा है, और उनके पीछे एक बेहद ही खूबसूरत मन को लुभा लेने वाला हमारा प्यारा सा मसूरी शहर। और मसूरी की बात करें फ्रेंड्स तो ये बहुत ही खूबसूरत है, और इस समय हो रहा है 2:50, और पीछे का वेदर देख के आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि भाई 3 बजने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया वेदर हो रहा है इस समय मसूरी में। तो चलो हम चलते हैं मसूरी में लाइब्रेरी चौक के आसपास जो शॉप्स बनी हुई हैं उन शॉप्स पे घूमते हैं, मार्केट घूमते हैं और माल रोड की तरफ चलते हैं और इन्जॉय करते हैं इस व्यू को। फ्रेंड्स, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि भारत में जितने भी हिल स्टेशन बनाए गए हैं उन सभी हिल स्टेशन के पास एक माल रोड ज़रूर पाई जाती है। जैसे कि आपने नैनीताल में देखा होगा, शिमला में देखा होगा, ठीक उसी प्रकार मसूरी के अंदर भी एक माल रोड बनाई गई है। अगर हम मसूरी की माल रोड की बात करें फ्रेंड्स, तो पहले ब्रिटिश काल के समय में इन सभी माल रोडों पर ब्रिटिशर्स शाम के टाइम घूमने के लिए इन माल रोडों का, इन जगहों का उपयोग किया करते थे। अगर मसूरी के माल रोड की बात करें तो यह पूर्व में पिक्चर पैलेस से लेकर पश्चिम में पब्लिक लाइब्रेरी तक फैला हुआ है। आज जिस माल रोड पर हम आसानी से घूम फिर सकते हैं, टहल सकते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का, यहाँ की वादियों का आनंद ले सकते हैं फ्रेंड्स,
ऐसा ब्रिटिश काल में बिल्कुल भी नहीं था। ब्रिटिश काल की बात करें तो यहाँ पर भारतीयों का आना वर्जित था। भारत में ब्रिटिशर्स के काल के समय माल रोड के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर ये लिखा रहता था कि माल रोड पर भारतीय और कुत्तों को अनुमति नहीं है। इस बात से ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स की सोच कितनी छोटी हुआ करती थी, जिसे बाद में कई बड़े भारतीयों के द्वारा उनकी इस बात को पैरों तले कुचल दिया गया। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू जी का आवास मसूरी में ही था, और उनके इस मसूरी आवास के समय जब वो यहाँ पर रहा करते थे तो वो प्रत्येक दिन इस बात को तोड़ा करते थे, और ब्रिटिशर्स की इस बनाई हुई इस माल रोड पर वो प्रत्येक दिन घूमा करते थे। 1920 से लेके 1940 तक वो कई बार अपने परिवार के साथ देहरादून और मसूरी रहा करते थे और माल रोड पर आया जाया करते थे और घूमा करते थे। मसूरी की माल रोड पे घूमते समय फ्रेंड्स आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी और आपको यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे आराम से स्टे भी कर सकते हैं और अपने लिए कुछ शॉपिंग करना चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जब भी मसूरी घूमने आएँ तो आप अपनी गाड़ी हमेशा मसूरी की जो ऑथराइज पार्किंग है वहीं पर पार्क करें, और कभी भी ऐसे माल रोड पर या इधर उधर गाड़ी खड़ी ना करें, क्योंकि ये जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पुलिस वाले ऐसे गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत आराम से टो करके ले जाते हैं, या फिर अगर गाड़ी टो नहीं करके ले जाते तो आपके गाड़ी के व्हील्स में एक लॉक लगा देते हैं, जिसके बाद आपको एक अच्छा खासा फ़ाइन देना पड़ता है, तो आपका चालान कट जाता है। तो गाड़ी जब भी हो सके आप पार्किंग में ही खड़ी करें। भैया मसूरी को है ना, मैंने पहले भी एक बार आया हूँ, पर माल रोड पे मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा हूँ आज मसूरी। सो फ्रेंड्स, माल रोड से मसूरी में थोड़ा सा आगे आने के बाद अब मैं जा रहा हूँ गन हिल पॉइंट देखने, और गन हिल पॉइंट में भी ये देखो रोप वे पॉइंट आ चुका है। यहाँ तक आपको रिक्शा लेके आ सकते हैं, रिक्शे वाला 100 रुपये लेगा। बाकी अभी हम यहाँ से रोप वे लेते हैं, रोप वे का टिकट पता करते हैं कि क्या टिकट है, और फिर ऊपर हाइट तक जाते हैं। और चलो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये रोप वे है गन हिल पॉइंट तक जाने के लिए। अगर आप गन हिल पॉइंट जाना चाहते हैं तो रोप वे का यूज़ कर सकते हैं। 220 रुपये पर पर्सन टिकट है, जिसमें 3 साल से अगर आपके छोटा बच्चा है तो उसके पैसे अलग लगेंगे। मतलब 3 साल से अगर छोटा है तो उसके कोई टिकट नहीं है, और अगर 3 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसके पूरे 220 रुपये लगेंगे। और ये यहाँ से प्यारा सा व्यू आता है, पहाड़ों के बीचों बीच हैं हम, हैं पहाड़ों की रानी मसूरी में। और ये यहाँ से व्यू, हालांकि कुछ अभी दिख नहीं रहा है बेचारा, पर हाँ जगह बहुत अच्छी है। ये देखिए नीचे शायद कोई घर या होटल जैसा बना हुआ है, और ये देखो भैया बहुत ही बढ़िया। माल रोड पर मानसून के समय घूमते समय ना आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा। मतलब इस समय जो वेदर दिखाई दे रहा है, जो आपको क्लाउड्स हैं, वेदर है, वो बहुत ही पीसफुल है। मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट है ना इतना शांतिपूर्ण है कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। जैसे कि मैं यहाँ पिछले 2-3 घंटे से जब से मसूरी में घूम रहा हूँ माल रोड पे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी जब कभी आने का प्लान करें तो आप भी कभी है ना एक बार मानसून में ज़रूर ट्राई करें। माल रोड पे घूमते हुए भैया हमें एक भुट्टा दिखा, तो हमने सोचा एक भुट्टा ले लिया जाए, और भाई 70 रुपये का मिला है ये भुट्टा। 70 रुपये, 70 रुपीज़ का। पर चलो कोई बात नहीं, इस व्यू के सामने इस भुट्टे के 70 रुपये जस्टिफाई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें पैसों से नहीं, खुशी से और इस बढ़िया से माहौल के साथ एंजॉय की जाती हैं। तो चलो इस बढ़िया से भुट्टे को हम एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
अगर आप लोग फ्रेंड्स मसूरी घूमने आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को माल रोड पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आपको होटल्स चाहिए तो वो भी माल रोड पे मिल जाएंगे, शॉपिंग करनी है तो उसके लिए शॉप्स मिल जाएंगी, अगर आपको कुछ खाना है या पार्टी करनी है तो उसके लिए भी आपको है ना सारे रेस्टोरेंट वगैरह माल रोड पर ही मिल जाएंगे। अभी मैं हूँ मसूरी के लाइब्रेरी चौक पर व्यू पॉइंट पे। यहाँ से ये व्यू पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत से यहाँ से व्यू आता है। अभी तो खैर क्लाउड आ रहे हैं तो यहाँ से पता नहीं चल रहा, बट यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा बनता है। जब यहाँ से आप क्लाउड हट जाते हैं तो आप व्यू काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है ये। यहाँ पे एक चौराहा है जिसे लाइब्रेरी चौक बोलते हैं। यहाँ पे कुछ शॉप हैं, एक बेकरी, और ये यहाँ पे गांधी जी। ये जो आप सामने वेदर देख रहे हो ना फ्रेंड्स, इसी वेदर को एंजॉय करने के लिए लोग दूर दूर से मसूरी आते हैं। लोग आते हैं, इस वेदर को एंजॉय करते हैं, मसूरी में स्टे करते हैं। और इस वेदर का ना अपने आप में कोई जवाब ही नहीं है। अल्टीमेट लग रहा है, मतलब इससे बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकता। और मानसून के टाइम ऐसा वेदर मिलेगा मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो बस भाई लोग सोच क्या रहे हो, फटाफट यार मसूरी आ जाओ और इस वेदर को बस एंजॉय करो। साल के 12 महीनों 30 दिन इससे बढ़िया वेदर और कहीं मिल नहीं सकता। मतलब पूरे साल भर ना मसूरी में ऐसा ही वेदर रहता है। तो आओ और एंजॉय करो इस वेदर। आप वेदर को देख रहे हो, आपके सामने जो लैंडस्केप है उसे देख रहे हो भाई लोग, क्या बढ़िया लग रहा है। भाई दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है, एक तो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर आपको बादल दिख रहे हैं। बादलों ने पहाड़ों को एकदम घेर रखा है। बीच में एकदम रास्ते दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से लोग। भाई लोग, जिन लोगों के घर बने हुए हैं ना, वाकई में वो लोग जन्नत में रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आ चुका हूँ मैं कुमार बेकरी पे। कुमार बेकरीज पे आप आके है ना, यहाँ पे आप केक ले सकते हैं, पेस्ट्री ले सकते हैं, पेटीज़ खा सकते हैं। आप आराम से यहाँ पे आइए, स्नैक्स ट्राई करिए, पिज़्ज़ा ट्राई करिए। खाने के लिए इनके पास है ना बहुत सारी वैरायटी है। ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहेंगे। इनकी पेटीज़ ली थी मैंने आलू वाली, जो मुझे बहुत पसंद आई है। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता दूँ एगलेस है। तो आप आइए इनकी बेकरी में, जो चीज़ें हैं उन्हें एंजॉय करिए और खाइए पेटीज़ वगैरह। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मैंने यहाँ से एक आलू पेटीज़ ली थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं जब भी कभी आता हूँ मसूरी बस, तो मैं यहाँ की आलू पेटीज़ ज़रूर ट्राई करता हूँ। आप यहाँ पे आके मफिन्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको मसूरी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। आप जब भी कभी मसूरी घूमने आएँ तो आप होटल जब भी बुक करें अपने रात के स्टे के लिए, तो आप सबसे पहले होटल में ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें या कंफर्म कर लें अपने होटल वाले से कि वो आपको कार पार्किंग फ्री दे रहा है या नहीं। क्योंकि मसूरी में जो सबसे बड़ा इशू मैंने फेस किया, वो मुझे लगता है कि यहाँ का कार पार्किंग का जो इशू है वो बड़ा है। क्योंकि जो पूरी रात 24 घंटे के लिए जब आप अपनी कार पार्क करते हो तो उसके आपको चार्जेस 700 पे करने पड़ते हैं। और आप जो भी होटल लेते हो फिर उसके चार्जेस अलग से लगते हैं। तो आप क्या है कि कोशिश करना कि आप कोई ऐसा होटल बुक करो जिसमें आपको कार पार्किंग फ्री हो। क्योंकि यहाँ पे 2-3 होटल या मतलब काफ़ी सारे होटल ऐसे भी हैं जहाँ पे कार पार्किंग आपको फ्री मिल जाएगी। तो आप अच्छे से चेकआउट कर लेना पहले, और गाड़ी को सेफली पार्क करना, क्योंकि इधर उधर पार्क मत कर देना। क्योंकि पुलिस वाले यहाँ पे तुरंत ही उठा के ले जाते हैं, ज़्यादा टाइम देते नहीं है, और उसके बाद अच्छा सा फाइन लगता है, अच्छा सा चालान काटता है। तो आप आओ, मज़े से घूमो, मसूरी को एंजॉय करो, वादियों के मज़े करो, पर आप गाड़ी सेफली पार्क करो और आप सेफली एंजॉय करो। मसूरी के इन खूबसूरत से रास्तों को एंजॉय करते हुए फ्रेंड्स, अब हम चले अपने घर की तरफ। रास्ते में नीचे एक मंदिर मिलेगा महादेव का, हम उस मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर अपने घर की साइड निकल जाएंगे। अच्छा, मानसून में जो सबसे अच्छी चीज़ मिलती है ना पहाड़ों में, वो है ये कि मानसून के टाइम में ना जगह जगह पे आपको वाटरफॉल्स ज़रूर मिल जाएंगे। देखो, एक छोटा सा वाटरफॉल ही रहा है, एक बड़ा सा वाटरफॉल बेचारा पीछे से है। मतलब वाटरफॉल ही वाटरफॉल मिलते हैं आपको मानसून के टाइम में। आराम से आओ, ग्रीनरी मिलेगी एक तो सबसे ज़्यादा पहाड़ों में, और वाटरफॉल मिलेंगे। आराम से इंजॉय करो इस खूबसूरत से नज़ारे को। ये रास्ता इस बात का सबूत है फ्रेंड्स कि कई बार मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ज़रूरी है उसे एंजॉय करना। जैसे कि ये रास्ता अपने आप में इतना खूबसूरत है
कि मसूरी जाना या मसूरी से वापस अपने घर आना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा ये रास्ता, जो अपने आप में समेटे हुए है अनेक प्रकार की खूबसूरती, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही शांत है। आप आराम से यहाँ पे साइड में अपनी गाड़ी लगाकर थोड़ी देर बैठ सकते हैं और इस शांति को एंजॉय कर सकते हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में सजी हुई ये सड़क बेहद ही खूबसूरत, अपनी आप में ही एक कहानी बयां करती है। ये देखो भाई लोग बिल्कुल असली डोगेश भाई बैठे हैं, मतलब ऐसे बना रखे हैं कि बिल्कुल ओरिजिनली लग रहे हैं डोगेश भाई, बहुत ही शानदार। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। इस महादेव मंदिर के अंदर सबसे बढ़िया विशेषता ये है कि इस महादेव मंदिर के अंदर है ना एक बहुत ही दुर्लभ शिवलिंग रखा हुआ है जो वाइट कलर का है। ऐसा दुर्लभ शिवलिंग मैंने तो कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा है। अगर आपने कभी देखा हो तो मेरे को ज़रूर बताएं। ये देखिए। और अगर इस मंदिर की बात करें फ्रेंड्स, तो जब आप देहरादून से मसूरी रोड की तरफ जाएंगे तब रास्ते में ही पड़ता है आपको ये मंदिर। और देहरादून से मात्र हो सकता है 10 किलोमीटर के आसपास ही आने के बाद आपको ये मंदिर पड़ जाएगा। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और इस मंदिर के पास ही आपको जो व्यू मिलेगा वो भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ आरग से आ सकते हैं, मंदिर में दर्शन कर सकते हैं महादेव के और थोड़ी देर स्टे करके रह सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहाड़ों के बीच में एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। पता नहीं क्या चीज़ है पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई रिसोर्ट टाइप का बना हुआ है। चलो आगे चल के देखते हैं कैसा है। ये मंदिर जो मैंने आपको अभी दिखाया था, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून से मसूरी जाते हुए रोड पर, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। और इस मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही दुर्लभ है। मतलब मैंने अब से पहले कभी इस तरीके का शिवलिंग अपनी लाइफ में नहीं देखा है। अगर आप में से कभी किसी ने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताएं कि ऐसा शिवलिंग कहाँ देखा है और किस मंदिर। भाई लाइफ हो ना तो ऐसी हो, पहाड़ों के बीच में बहुत ही खूबसूरत सा, देखो कितना बढ़िया आलीशान सा घर बना रखा है बंदे ने। ये व्यू है, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, बढ़िया सा लैंडस्केप। और क्या चाहिए बंदे को, किसी को भाई। ये बढ़िया सी जगह है, दूर तक जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक खूबसूरत पहाड़, वादियाँ, और भैया बीच में आपके घर, रिसोर्ट। भाई ऐसी ही जगह होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग रहने के लिए। अगर आपके पास बढ़िया सी जॉब है या आप छुट्टी लेके या वैकेशन बनाने आ सकते हैं तो भाई आपको ज़रूर आना चाहिए। मतलब 1 या 2 बार तो आपको छुट्टी मनाने आना ही चाहिए। साल में नहीं आ सकते तो भाई कम 1 साल 2 साल में तो यार आ ही जाया करो। क्या करोगे ज़्यादा पैसा कमा के नहीं। और नीचे तो कुछ अलग ही तरीके की दुनिया बनी हुई है, पता नहीं क्या है, रिसोर्ट है, घर है, पता नहीं क्या मामला है।
पर जो भी है बढ़िया है, बढ़िया चीज़ें हैं, व्यू बढ़िया है। तो चलो चलते हैं, अब हम मौज करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब वक्त आ चुका है अब आपसे अलविदा लेने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल।